ये कहानी एक छोटे से गांव के एक अनजाने से शख्स की है जिसका नाम था रणवीर। वह एक सामान्य इंसान था, लेकिन उसका दिल कुछ खास था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे वह अपने अंदर की अनकही बातों को कभी किसी से कह नहीं पाया था। लोग उसे अक्सर एक गहरे चुप्पे इंसान के रूप में जानते थे, जो अपने आप में खोया रहता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में एक ख्वाहिश है जो एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद पड़ी है। रणवीर का जीवन बहुत ही साधारण था। वह एक साधारण किसान था जो रोज खेतों में काम करता और दिन के अंत में घर लौटता। लेकिन उसका दिल कुछ और चाहता था। वह चाहता था कि उसका जीवन कुछ अलग हो, कुछ ऐसा जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी याद रख सके। वह अपनी ख्वाहिशों को दिल में दबाए रखता, क्योंकि उसे लगता था कि इन ख्वाहिशों को पूरा करने का कोई तरीका नहीं है। एक दिन खेतों में काम करते वक्त रणवीर के सामने एक अजनबी बुजुर्ग आया। उसका चेहरा इतना शांत और सच्चा था कि रणवीर एक पल में समझ गया कि यह इंसान केवल एक राही नहीं है, बल्कि जीवन के असली सार का प्रतीक है। उस बुजुर्ग ने रणवीर से कहा, तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ है रणवीर, लेकिन तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुमने कभी अपने दिल की बात सुनी है? रणवीर चुप रहा। वह कुछ नहीं बोला, बस अपनी आंखों से उस बुजुर्ग की बातें सुनता रहा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ी यात्रा छुपी हुई है जिसे तुम अब तक देख नहीं पाए हो। जीवन को एक नई दृष्टि से देखो और तुम्हें वह मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो। उस दिन कुछ बदल गया। रणवीर को महसूस हुआ कि वह कहीं खो गया था, जैसे उसने कभी खुद को ही ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। उसने अपनी ख्वाहिशों की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन यह आसान नहीं था। उसकी आत्मा की गहराई में एक डर था, कहीं उसकी ख्वाहिशें पूरी ना हो जाएं तो क्या होगा? क्या वह उस ख्वाहिश को पूरा कर पाने के लिए अपने जीवन की जड़ें खो बैठेगा? यह सवाल उसे परेशान करता रहा, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वह अपने डर से भागेगा नहीं। एक दिन उसने अपने गांव के बाहर जाने का विचार किया। वह एक ऐसी जगह की तलाश में निकल पड़ा जहां वह अपने भीतर के ख्वाबों का सामना कर सके। उसने अपने पुराने घर को छोड़ने का निर्णय लिया और नए रास्ते पर चल पड़ा। रणवीर का रास्ता लंबा था, पर उसकी आत्मा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। उसने सोचा, अगर मैं अब इस रास्ते पर नहीं चलूंगा तो शायद मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि मेरे अंदर की असली शक्ति क्या है। रास्ते में उसने कई छोटे छोटे गांव देखे जहां लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो रणवीर के दिल की गहराई को समझ पाता। एक दिन जब वह एक जंगल के पास से गुजर रहा था, उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ी महिला बैठी थी जो किसी से बातें कर रही थी, लेकिन वहां कोई और नहीं था। रणवीर रुक गया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। बूढ़ी महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम ढूंढ क्या रहे हो? रणवीर चौंका, क्या आप मुझे जानती हैं? नहीं, महिला ने शांत स्वर में कहा, लेकिन तुम खुद को जानने की कोशिश कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। महिला की बातों में एक गहरी समझ थी। रणवीर ने गहरी सांस ली। मैं डरता हूँ माँ, डरता हूँ कि अगर मैं अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर भी लूँ तो क्या मुझे सच्चाई मिल पाएगी? क्या मुझे वो मिल पाएगा जो मैं चाहता हूँ? महिला ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे अंदर का डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है, अगर तुम उसे अपनाओ। अगर तुम उसे बिना डर के जी सको तो तुम्हारा सफर तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो तुम चाहते हो। याद रखो, यह डर नहीं है, बल्कि तुम हो जो इसे अपनी ताकत बना सकते हो। रणवीर ने उस महिला की बातों को गहराई से महसूस किया। कुछ ऐसा था जो उस एक पल में उसकी आत्मा को जागृत कर गया था। उसे लगा जैसे उसकी ख्वाहिशें अब उसकी पकड़ में हैं, जैसे वह अब अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में झांक सकता है। उसने निश्चय किया कि वह अब अपने डर से नहीं भागेगा, बल्कि उसे अपनाकर अपने सफर को आगे बढ़ाएगा। समय बीतता गया और रणवीर ने अपने भीतर के डर को स्वीकार कर लिया। उसने महसूस किया कि असली ताकत कभी बाहर नहीं होती, बल्कि वह इंसान के अंदर होती है। वह जो चाहता था वह केवल उस यात्रा का हिस्सा था जो उसने खुद को समझने के लिए शुरू की थी। एक दिन बहुत समय बाद रणवीर अपने गांव वापस लौटा। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक नया विश्वास था और उसकी चाल में एक नई ताकत। उसे अब पता था कि ख्वाहिशों का पीछा करने का मतलब यह नहीं होता कि आप हमेशा उसे पा ही लें। असली सफर तो उस रास्ते का होता है जिसे आपने अपने भीतर तय किया। उसकी यात्रा ने उसे यह सिखाया कि असली ताकत खुद को समझने में है, और हर डर, हर कठिनाई सिर्फ एक नया अवसर होती है खुद को जानने का। रणवीर अब जानता था कि जीवन में वह सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है जो आप अपनी आत्मा के भीतर करते हैं। दोस्तों, रणवीर की तरह हम सबके दिल में भी कुछ ख्वाहिशें दबी होती हैं
और एक डर होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अगर हम उस डर को अपनी ताकत बना लें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल टुमारो इज़ योर्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी ज़िंदगी बदल दे। याद रखिए, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है अपने भीतर की यात्रा। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, टुमारो इज़ योर्स।